आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि भारत की मोस्ट हॉन्टेड जगह कौन सी है। ये वो जगह है जहाँ सच में जाना खतरे से खाली नहीं है। भानगढ़। भानगढ़ में भारत के सबसे बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी गए थे, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं मिला। वहाँ कोई भी जाना पसंद नहीं करता। वहाँ ना तो बहुत सी आत्माएं हैं, सिर्फ एक ही आत्मा है, लेकिन वो एक आत्मा ही काफी है किसी की भी जान लेने के लिए। इसलिए ये जगह मानी जाती है भारत की सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेस। मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप आधी रात को ये वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा चौकन्ना हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक सच्ची डरावनी कहानी है। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। भारत की सबसे डरावनी जगह है तमिलनाडु के चेन्नई शहर में। यहाँ एक पुराना बंगला है। इसका पूरा पता मैं नहीं बता सकती, लेकिन इसकी डरावनी कहानी मैं जरूर बताऊंगी। ये जगह इतनी डरावनी है कि यहाँ जाना सुरक्षित नहीं है। जो लोग आसपास रहते हैं वो कहते हैं कि वहां जाने पर मोबाइल स्क्रीन तक अपने आप फ्लिकर करने लगती है, जैसे कोई अदृश्य ताकत पास में हो। वहां की नेगेटिव एनर्जी सबसे अलग और सबसे भयानक मानी जाती है। अब सवाल ये है, ये जगह इतनी डरावनी क्यों है? ये कहानी शुरू होती है साल 2014 में। एक लड़का था जिसका नाम था विष्णु। वो चेन्नई में रहता था और असिस्टेंट डायरेक्टर की नौकरी करता था। उस दिन उसकी टीम का शूट वाल्मीकि नगर में था, जो उसके घर से लगभग 30 मिनट दूर था। शूट रात में चल रहा था, 12 बजे से सुबह 5 बजे तक। विष्णु बहुत थका हुआ था, नींद से परेशान था। डायरेक्टर भी बार बार उस पर चिल्ला रहा था। डायरेक्टर ने कहा कि अगला सीन 3 बजे शुरू होगा, तो सब लोग तब तक थोड़ा आराम कर लें। विष्णु ने सोचा घर जाकर आए तो वक्त निकल जाएगा, इसलिए उसने आसपास ही कहीं आराम करने का सोचा। रात को वो आसपास के पुराने बंगलों में घूमने लगा। सभी बंगलों की लाइट बंद थी, सिर्फ एक बंगले में लाइट जल रही थी, जो थोड़ा टूटा फूटा सा लग रहा था। उसने देखा बंगले का दरवाजा खुला हुआ था। वो थोड़ा डरते डरते अंदर गया तो देखा कि एक लड़की सोफे पर बैठी थी। उसने पूछा, क्या मैं थोड़ी देर आराम कर सकता हूँ? लड़की बोली, हाँ हाँ प्लीज आ जाओ, मैं हर रात यहाँ अकेली होती वेट करती रहती हूँ कि अभी कौन नया इंसान यहाँ पे आएगा। फिर विष्णु ने बोला, क्यों, यहाँ पे ऐसा है क्या? उस लड़की ने बोला, अरे नहीं, लोगों को लगता है कि ये एक भूत बंगला है। यहाँ लोग भूत ढूंढने के लिए आते हैं, लेकिन सुबह के 5 बजे होने से पहले यहाँ से भाग जाते हैं। विष्णु ने कहा, चलो ठीक है। फिर उसने लड़की से पूछा, क्या तुम भी भूत प्रेत ढूंढने आई हो? लड़की ने कहा, नहीं, असल में मेरे पापा ने मुझे घर से निकाल दिया है, तो मैं कभी कभी इस घर में रुक जाती हूँ। विष्णु ने कहा, वैसे मुझे तो नींद आई है, मैं तो यहाँ सोने आया था, लेकिन अब तुम मिल गई हो तो थोड़ा सेफ फील हो रहा है। लड़की ने कुछ नहीं कहा और विष्णु सो गया। रात के ठीक 3 बजे उसकी आंख खुली और वो वहां से भागा, क्योंकि वो लेट हो गया था। सेट उस घर से 3-4 मिनट की दूरी पर था, तो वो आराम से वहां पहुंच गया और सारा काम पूरा कर लिया। करीब 3:30 बजे वो अपने दोस्तों से मिला। उन्होंने पूछा, तू कहाँ गायब हो गया था? हमने तो तुझे 12 बजे के बाद देखा ही नहीं। विष्णु ने बताया कि वो पास की खंडहर बिल्डिंग में रुक गया था। सुनते ही उसके दोस्त चौंक गए। उन्होंने कहा, भाई तुझे पता है तू कहाँ से आ रहा है? विष्णु ने कहा, नहीं, क्या मतलब? दोस्त बोले, उस घर में अगर तू सुबह के 5 बजे तक रुक जाता तो तेरी मौत पक्की थी। वहां आत्माएं रहती हैं और 5 बजे से पहले वे इंसान की रूह को गला देती हैं। विष्णु हंस पड़ा। अरे भाई कुछ नहीं है वहां पे, मैं तो अंदर गया था और अकेला भी नहीं था, एक लड़की भी थी मेरे साथ, लाइट्स वगैरह सब चालू थी। दोस्तों ने कहा, भाई हम सच कह रहे हैं, ये बातें पूरे चेन्नई में मशहूर हैं, वहां से कोई जिंदा लौट कर नहीं आता। विष्णु ने कहा, लगी शर्त? एक काम करते हैं, हम सब वहीं चलते हैं और टेस्ट करके देखते हैं। वैसे भी अभी 4 ही बज रहे हैं, 1 घंटा बचा है, मैं 5 बजे के बाद वहां से जिंदा लौटूंगा। दोस्तों ने मना किया, लेकिन विष्णु ने जोर देकर सबको उस बिल्डिंग के बाहर ले गया। अब कहानी एक नया मोड़ लेने वाली थी। वो घर के बाहर खड़ा था। उसने कहा, अगर मैं 5 बजे के बाद जिंदा बाहर आया तो मुझे पार्टी चाहिए। दोस्तों ने कहा, भाई
तू अंदर मत जा, हम तुझे वैसे ही पार्टी देंगे, बस अपनी जान की फिक्र कर। विष्णु हंसा, मुझे कोई डर नहीं है, मैं अंदर से जिंदा लौटूंगा। वो बंगले के अंदर चला गया। अंदर अंदर जाकर उसने देखा कि ग्राउंड फ्लोर की लाइट चालू थी, पर वो लड़की वहां नहीं थी। उसने 2-3 बार आवाज लगाई, पूरा ग्राउंड फ्लोर ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। तभी ऊपर से किसी की सांस रुकने की आवाज आई। वो भागकर फर्स्ट फ्लोर गया। वो लड़की एक बेडरूम के बाहर खड़ी थी और बेडरूम की ओर देख रही थी। विष्णु ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर उसने भी बेडरूम की ओर देखा। बेडरूम में एक औरत पंखे से लटकी हुई थी और वो वही लड़की थी। दोनों लड़कियां एक ही थीं। फिर वे दोनों हंसने लगी। विष्णु डर गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो उन्हें धक्का देकर भागा और ग्राउंड फ्लोर की ओर दौड़ा। अब वहां कोई लाइट नहीं जल रही थी, दरवाजा बंद था। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने घड़ी की तरफ देखा, 5 बजे बाद बज चुके थे। विष्णु को याद आया कि दोस्तों ने कहा था 5 बजे से पहले बाहर आ जाना, नहीं तो आत्मा रूह को गला देगी। अब दरवाजा बंद था और वक्त निकल चुका था। विष्णु बस यही सोच रहा था, अब मैं करूं तो करूं क्या? और तभी उसको आवाज आई कि सीढ़ियों की तरफ से कोई तो नीचे उतर रहा है। दबे हुए कदमों की आवाज आ रही है और कोई तो बहुत शांति से हंस रहा है और विष्णु की तरफ बढ़ रहा है। फिर उसने फाइनली देखा कि वो लड़की नीचे उतर चुकी है और उसके तरफ आ रही है। इस लड़की का चेहरा पूरी तरीके से पीला पड़ चुका था, उसकी आंखें बाहर आ गई थी। वो बस हंसते हुए विष्णु की तरफ आ रही थी और विष्णु वहीं पर बेहोश पड़ गया। उसके दोस्तों ने झटके से दरवाजा तोड़ा और विष्णु को देखा। उन सब ने उस लड़की को देखा था, सब गवाह हैं इस चीज के। फिर विष्णु को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर्स ने कहा कि उसे आईसीयू में रखना पड़ेगा। उसे आईसीयू में रखा गया। उसके दोस्त कभी कभार वहां रुकते थे। रात में कोई एक लड़का आके रुकता था, लेकिन विष्णु हर रोज सुबह शिकायत करता कि जब भी वो आधी रात को टॉयलेट जाता है, उसे कॉरिडोर में उसी लड़की के हंसने की आवाज आती है। लगता है जैसे वो उसे कहीं से देख रही हो। वो कहता, प्लीज यहीं रुको, मुझे बहुत डर लगता है। 4 दिन तक वो एडमिट रहा और हर दिन यही बात दोहराता रहा, लेकिन 5वें दिन उसकी कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। विष्णु हमेशा के लिए मर गया। लेकिन उस घर की असली कहानी क्या है? कौन हंट करता है उस घर को? ये कहानी है साल 2007 की। वहां पर एक खुशहाल परिवार रहता था। उसी परिवार में एक लड़की थी, अनुष्का। माँ बाप उसे बहुत प्यार करते थे। वो घर की सबसे प्यारी थी। अनुष्का का एक बॉयफ्रेंड था जिससे वो हर रात मिलती थी। किसी दिन उसके पिता को ये बात पता चल गई कि वो किसी लड़के से मिलती है, लेकिन अनुष्का कुछ बताने को तैयार नहीं थी। तब पिता ने सोचा कि इसकी शादी करा देते हैं ताकि ये सब खत्म हो जाए। शादी तय हो गई। शादी के 3 दिन पहले अनुष्का ने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि आज रात हम भाग जाएंगे। उसने कहा, ठीक है। अनुष्का रात भर इंतजार करती रही। उसने बार बार फोन किया, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा था, सिर्फ काट रहा था। रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक वो इंतजार करती रही और फिर सुबह 5 बजे उसका इंतजार खत्म हुआ। उसने आत्महत्या कर ली, उसी पंखे से लटक कर जहां अब उसकी आत्मा दिखाई देती है। उसके बाद उसके माँ बाप भी उस घर में नहीं रह सके। उन्हें भी अनुष्का की आत्मा दिखती थी, हंसती, चिल्लाती, रोती हुई। फिर वे अमेरिका शिफ्ट हो गए। लेकिन लोग अब भी कहते हैं कि हर रात ठीक 8 बजे वो लड़की उस घर का दरवाजा खोलती है अपने आशिक के इंतजार में, और हर सुबह 5 बजे वो दरवाजा बंद कर देती है। कुछ लोगों ने खिड़की से देखा है कि वो लड़की सिर्फ बैठी रहती है और रोती रहती है। जो भी उस घर में 5 बजे से पहले बाहर नहीं निकलता, उसकी जान ले लेती है, या तो गला घोट कर या फिर कार्डियक अरेस्ट से। अगर कोई बच भी गया तो भी कुछ दिनों में उसकी मौत हो ही जाती है, चाहे हॉस्पिटल में हो या घर के आसपास। लेकिन इन कम चर्चित जगहों में कुछ बहुत डरावना जरूर है। और अंत में सिर्फ यही कहूंगी, सुबह की रोशनी में आप भले ही अकेले रह सकते हो, लेकिन रात के अंधेरे में आप कभी भी अकेले नहीं होते। हो सकता है कोई आपको देख रहा हो, बस वो इंसान ना हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो
प्लीज लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और ऐसे ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्या पता अगली बार उनके साथ भी कुछ अजीब हो जाए। तो मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। रियल टॉक स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर कर लेना